तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 का, जो कि प्रश्न नंबर 6 में जो है कि आपके टोटल 5 प्रश्न हैं। और ये जो है कि प्रश्न नंबर 6 का इस वीडियो में जो है टोटल मैं प्रश्न नंबर 6 का टोटल जो है 5 प्रश्नों का इसी वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और इसमें जो है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मिसप्रिंट भी है, तो आप लोग सही कर लेंगे उनका, जो है कि मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उनको जो है सही करा दूंगा। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 के जो है कि 6 प्रश्न थे उसमें, जो कि मैं 6 का सॉल्यूशन करा चुका हूँ, ठीक है ना। और रेगुलरिटी यदि हमारे साथ आप जुड़ते होंगे तो आपको ये प्रश्न याद होगा किस टाइप से सॉल्यूशन कराया गया है। तो घबराइएगा मत, सेम वही प्रोसेस जो है कि इस वीडियो में भी चलने वाला है। तो हमारे साथ जो है कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स परिकल्पना भी वही रहेगा, समीकरण 1 भी वही रहेगा, लेकिन मैं सभी को हटाता हूँ। फिर से एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे साथ शुरू से जो है कि अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे और व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप होगा उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 का जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता ही है कि मैं ये जो आप मेरा चैनल है इस पे सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है आपका चल रहा है किस बुक से, आपको बुक जो है थंबनेल पर दिखा होगा कि बुक जो है कौन सी है, सार्थक की है, जो कि आपका अजय अग्रवाल है। तो चलिए आप बुक ले सकते हैं। तो मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराता हूँ इस चैनल पे। और आप जो है कि रेगुलर हमारे साथ जुड़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है कि इस चैनल पर सॉल्यूशन कराया जाता है। एक भी मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आपको यदि छोड़ा जाएगा, यानी कि यदि आप प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा तो आपसे शायद न हल हो पाए। तो इसीलिए जो है कि मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है कि कराते चलता हूँ, ताकि आप जो को जो है कि समझने में किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। और आप जो है कोई भी प्रश्न आपका हो फंसा हो तो आप जो है कि उसे आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन उसका कराता ही हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 6वें का पहला। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि x प्लस 2/x² दिया हुआ है क्वेश्चन कि x प्लस 2/x² का पावर दिया हुआ है 17, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 के विस्तार में x का पावर 11 का गुणांक बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सेम प्रश्न नंबर 5 जैसा चलेगा। आप देखे होंगे तो आपको याद ही होगा कैसे सोल्यूशन कराया गया था। तो सबसे पहले इसका व्यापक पद पर तोड़ दीजिए इसको, इस इतने का व्यापक पद बराबर हो जाएगा NCR। तो n का मान आपका 17 है, C R का मान पता नहीं है तो R का मान रहने दीजिए, इंटू x। तो x का वैल्यू तो आपका x है, तो x के सर पे हो जाएगा इन दोनों का अंतर 17 माइनस R होता है कि नहीं होता है, इंटू कोष्टक में आपका होता है दूसरा पद, यानी कि 2 बटा में x का स्क्वायर पावर लगा दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, कितना होगा R। ये तो आपको पता है व्यापक रूप कैसे रखा जाता है, मैं पढ़ाया हूँ आपको विस्तार से, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ये 12CR, यहाँ पर 2 का पावर R है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो यह हो जाएगा 2 के सर पे 2 बाहर आएगा, इसको कोष्टक से 2 बाहर आएगा तो 2 के सर पे कितना लगेगा R, क्योंकि ये जो आपका घात है 2 का भी है और इसका भी दोनों का घात है। तो 2 को यदि बाहर निकालना चाहते हैं तो 2 के सर पे आपको R लिखना पड़ेगा, इंटू x के सर पे है 17 माइनस R, ठीक है, इंटू कोष्टक में आई हर है, हर में आपका x है। तो आपको पता है कि मैं बता चुका हूं आपको मेरे प्रिय छात्रों कि यदि आपका x यदि हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो आपका घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पर घात जो है आपका प्लस में है, अंश में जाएगा तो x का पावर -2 होगा, पावर r। अब -2 से r में गुणा करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो टोटल वैल्यू हो जाएगी -2r, ठीक है। ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आई ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये हो जाएगा 12CR इंटू 2 का पावर R इंटू x से x में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा 17 माइनस R माइनस 2R आपका हो जाएगा -3R। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिकल्पना से तुलना कर लीजिए, क्योंकि x का पावर 11 का ही पूछ रहा था ना, तो x का पावर 11 का कह रहा था गुणांक, तो आप तुलना कर दीजिए, यानी परिकल्पना से। आप हमेशा लिखेंगे परिकल्पना से, सही लिखे है ना।
परिकल्पना से आप लेंगे तो ये जो आपका दिया हुआ है x के सर पे दिया हुआ है -17 -3r, यही बराबर आप कर देंगे जितने का आपका पूछता है, x का पावर 11 के गुणांक पूछ रहा है ना, x का पावर 11 के गुणांक से क्या कर देंगे, बराबर तुलना कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको पता ही है घात का नियम क्या होता है कि यदि बेस बराबर हो तो घातों की तुलना कर देते हैं, और यदि घात बराबर हो तो बेसों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। चलिए, तो ये हो जाएगा 17 -3r इजकल टू हो जाएगा कितना, 11। 11 को इधर भेजिए तो 17 - 11 हो जाएगा बराबर, माइनस से उधर भेजिएंगे तो ये हो जाएगा 3r प्लस में, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका सिर्फ 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3r। 3 से 6 कटाएंगे तो 2, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं r, यानी r बराबर 2 मिला ना, r बराबर कितना हुआ, 2। क्या r का मान मिला कि नहीं मिला। और आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों कि यदि आपसे पूछता है ये बताइए कौन सा वह पद है जो x का गुणांक आपका, यानी x का पावर 11 का गुणांक कौन सा पद होगा, x का पावर 11 का जो गुणांक है आखिर में जितना भी आप फाइंड करेंगे तो वह चौथा पद होगा। तो यदि आपसे पद पूछता है तो पद पूछता है मेरे प्रिय छात्रों, तो आपको पता ही है कि यदि वह पद आपसे पूछता है जो भी r का मान होता है, r का मान 1 बढ़ा देंगे तो आसानी से जो है कि वहाँ पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो r का मान 2 आया है, इसका मतलब कि x का पावर जो 11 का गुणांक पूछ रहा था वह कौन सा पद है, r का मान 2 है, तो इसका मतलब कि x का पावर जो 11 का गुणांक आप निकालेंगे वह कौन सा पद होगा, 2 है, r का मान 2 आया है ना, तो एगो बढ़ जाएगा, तीनवां पद होगा, चौथा पद होगा, तीनवां पद आपका होगा। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पद पूछता है कि यानी कि वह चौथा पद है तो आप तुरंत r का मान निकालेंगे, और r का मान 1 बढ़ा देंगे तो आपका किसका मान निकल जाता है, वहाँ पद मान का मान निकल जाता है, यानी कि तीनवां पद जो है आपका x का घात कितना होगा, 11 आपका होगा। समझ में आई कंडीशन। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, कंडीशन समझे कि नहीं समझे, ठीक ना, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप प्रश्न नंबर 5 को समझे होंगे तो इस प्रश्न को तो आप खुद सॉल्यूशन कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये सब। चलिए, अब बस इसमें रखिएगा, तो रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12c, r का मान आपका 2 निकला है तो 2 रख देंगे। देखिए मैं गलत नहीं ना कर रहा हूँ, थोड़ा मिला ले रहा हूँ जो सॉल्यूशन मैं किया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 नहीं 12 है, गड़बड़ पहले से ही हो रहा है, 12 नहीं है 17 है, ये पहले से ही मिस्टेक हो रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि सर गलती लिख करके बड़बड़ा रहे हैं तभी से, ठीक ना। ये कितना है, 17 है, ठीक है, तो गलती हो गई, लिख लेंगे। हम भी कहीं कहाँ से 12 आ गए, ये आपका क्या है, 17 है। हम घात को देखें अब ये तो ख्याल किए कि ये 12 कहाँ से जा रहा है, तो यानी कि 12c2 हो जाएगा इंटू 2 के सर पे r का मान रखिए तो r का मान 2 हो जाएगा, इंटू x के सर पे यह हो जाएगा 17 - 3 मल्टीप्लाई r का मान 6, नहीं r का मान 2 है ना। देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, सब पढ़ाने पर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है, ठीक ना। जब इसके सामने हम लोग आते हैं तो थोड़ा आप लोग जानते हैं कैसा महसूस होता है, तो यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है, तो आप सही कर लेंगे इसको चीज़ को, ठीक है। यानी कि ये जो आपका वैल्यू है टोटल, मैंने प्रिय छात्रों 12c2 का वैल्यू जो है आपका टोटल फाइंड हो जाएगा 544, कितना हो जाएगा, 544 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणे 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये गुणे x का घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और 11 में से 17 में 6 घटे कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे मेरे प्रिय छात्रों तो आपका टोटल वैल्यू जो होगा, नहीं रुक जाइए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 12c2 का वैल्यू जो है आपका फाइंड हुआ 136 हुआ है, 136। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 चौके 24, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 को 4 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। x का पावर कितना, 11। यही आपसे पूछ रहा था x का पावर 11 का जो गुणांक है आपका कितना है, तो आपका आया 544। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि x का पावर 11 का गुणांक बराबर हो जाएगा 500 कितना, 54। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई कि नहीं आ गई होगी समझ में। अब जरा मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न में मैं इसका जो है फैक्टोरियल बता देता हूँ, कैसे जो है कि मैं डायरेक्ट 136 रखा हूँ, मैं सोल्यूशन करके रखा हूँ, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि सर कहाँ से नकल मार लें, मैं सोल्यूशन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता ही है कि NCR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है, बटा में r फैक्टोरियल होता है,
कोष्टक में आपका होता है n माइनस आर और क्या फैक्टोरियल। ये आपको फार्मूला पता है ना, क्योंकि ये फार्मूला जो है कि जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तभी से ये सब आ रहा है, ठीक है। ये भी फार्मूला आया था, द्विपद सिद्धांत का भी फार्मूला आ चुका है कई बार, तो ये सब तो आपका आएगा ही, क्योंकि इन्हीं का ये चैप्टर में है तो ये तो आएगा ही। अब देखिए ये फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग तोड़े हैं कैसे, 12 फिर लिख रहे हैं, देखिए यही गलत हुआ था। 17C जो है कि आपका 2 को यदि तोड़ेंगे, 17C2 को जब तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 17 होता है, बाटा में आपका नीचे वाला फैक्टोरियल, इसका दोनों का अंतर ना n माइनस आर है, यानी कि दोनों का अंतर, तो आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। 11 कहाँ से होगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 15 फैक्टोरियल होगा ना, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 होगा। अब यहाँ पर देखिए 17 को तोड़ कर ले जाइए 15 तक, काहे कि 15 फैक्टोरियल में है तो आसानी से हम लोग कटा सकते हैं। तो 17 गुणे 16 गुणे कितना 15, 15 आया कि नहीं आया, तो फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये 15 फैक्टोरियल रहने दीजिए, ये नहीं कि इसको तोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। आज 2 को तोड़ दीजिए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, 15 से 15 कट गया, हाई हो जाएगा 2 8 है 16। आज जब 8 से 17 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 7 56 को 6 हासिल कितना हुआ 5, 8 कम 8 8 5 कितना होगा 13, यानी 100 कितना हुआ 36। तो यही मैं लिखा हूँ मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर 136। समझ में आई बात, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ और आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है कि यहाँ पर फैक्टोरियल को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, और ये चीज़ कैसे आर का मान निकाला जा रहा है। और वहाँ पर और हाँ ये आपसे पूछता है कि कौन सा पद है 11 का घात 11 का यक्ष घात जो 11 है वह कौन सा पद होगा। तो आपका पद की यदि बात करता ना तो पद बराबर हो जाएगा आपका कौथा, r बराबर 2 है तो इसका मतलब पद को बढ़ जाएगा, कौथा पद है 3वां पद। यानी कि ये पद पूछता तब, लेकिन पद नहीं पूछ रहा है आपसे, सिर्फ गुणांक पूछा है। और पद पूछेगा किस समय, पद आपका पूछेगा वह पद ज्ञात कीजिए, यानी कि वह पद ज्ञात कीजिए जो यक्ष घात 11 आपका हो। तो वह पद जो है आपका 3वां इसमें हो गया। ये पद आपसे पूछेगा, जानते हैं कौथे में 4 नंबर का जो प्रश्न है 5वें का चौथा जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपका पद पूछेगा। और इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी किया है, और मिसप्रिंट क्या किया है मैं प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ मैं लेकर चलता हूँ आपको दूसरे नंबर की तरफ। मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ अब, ठीक ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रही है तो इसको हम लोग अब यहाँ से लिखेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक ना। अब पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे लाइट आ रही है तो आपको दिख भी नहीं रहा है। तो अब तो इस चीज़ का काम नहीं। चलिए लाइट आ रही थी तो मैं हटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। दूसरे नंबर का क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि 2x का पावर 3, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x का पावर 3। इसके बाद दिया हुआ है -1 बटा में 3x का पावर 3। इसके बाद दिया हुआ है पावर कितना है 10 का व्यापक पद। आपसे पूछा है क्या, व्यापक पद पूछा है। व्यापक पद तो आपको निकालना पड़ेगा। करेगी ये जो आपका सवाल दे रखा है कि विस्तार में x का पावर 5 का गुणांक, सेम आपका वही प्रोसेस चलेगा। x का पावर 5 का भी इसमें क्या निकालना है, गुणांक आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका व्यापक पद अब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपका लाइट वहाँ पे ना लगे। लाइट ना लगे, लाइट लग रहा था तो दिक्कत हो रही। चलिए तो आपका फार्मूला कहता है कि 10CR इंटू 2x का पावर 3 का पावर हो जाएगा, दोनों का अंतर यानी कि 10 माइनस R हो जाएगा, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। इंटू आ जाइए यहाँ पर कोष्टक में दूसरा है -1/3। क्या ये 1/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1 बटा में x का पावर 3 का पावर क्या R। क्या ऐसे दो खंडों में हम लोग तोड़कर लिख सकते हैं, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना मिल जाएगा, ठीक ना। अब आइए अब यहाँ पर पॉइंट डॉट लगा दीजिए। तो यह हो जाएगा 10CR इंटू 2 के सर पे ये जो 2 इंटू एक्स का पावर 3 है, यानी कि ये पूरा जो घात है 2 का भी है और इसका भी है, तो यह हो जाएगा 2 का घात लगा देंगे 10 माइनस R इंटू इसको अलग कर देंगे। तो x के सर पे x का घात लगेगा तो इस घात जो ये 3 है 3 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 दहा में 30 अब माइनस 3 एकम 3R, ठीक है, इंटू अब वही प्रक्रिया इसमें आइए। तो -1 बटा में 3 है, इसको अलग कर लीजिए, पावर R लगेगा इसका भी। और ये जो है आपका 1 बटा में जो
x के घात 3 है, इसका भी पावर कितना लगेगा r। ठीक है, दो पद है तो दोनों का तो घात होगा वो। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं 10CR, ये हो जाएगा 2 का पावर 10 माइनस आर इंटू -1/3 का पावर हो जाएगा r इंटू ये है x के सर पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 30 माइनस 30 माइनस 3r इंटू ये हर में है ना, तो अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाता है, यानी x के सर पे घात 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x के सर पे -3r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 10CR, 2 का सर पे हो जाएगा 10 माइनस r इंटू -1/3 का घात r इंटू यक्स से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x के सर पे हो जाएगा 30 माइनस 3 और 3, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करेंगे घात जुड़ेगा, -3r है, -3r तो ये हो जाएगा 6r। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना फर्स्ट। और हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी r का मान जो है आपका अंश और हर में आता है तो वहाँ पे टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। वहाँ पे टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 0 आपकी हो जाती है। समझ में आई बात ना, क्योंकि कभी भी r जो है आपका पूर्णांक एक संख्या होनी चाहिए। r कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जब आपका पूर्णांक नहीं होगा, जब आपका पूर्णांक नहीं होगा यानी कि अंश और हर में जब r का मान आएगा तो वहाँ पर समझ जाइएगा तुरंत कि जो ये वैल्यू आपका फाइंड होगा टोटल वैल्यू आपका 0 फाइंड होगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को कभी भूलिएगा मत, क्योंकि कभी भी प्रश्न आ सकता है इस टाइप का, तो आपका टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये कंडीशन बन रही है यहाँ पर, यही आपकी बनेगी कंडीशन, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा तो आपका टोटल वैल्यू 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पर लिख भी मैं दूंगा ताकि आप कभी भूलिएगा मत। तो यहाँ पर लिखेंगे परिकल्पना से तो परिकल्पना से आप करेंगे तो यहाँ पर आपका परिकल्पना क्या होगा, x के सर पे 30 माइनस 6r हो जाएगा। यही बराबर जो है इसमें कितने घात पूछ रहा है, x का पावर 5 का गुणांक बताना है ना, तो x का पावर कितना 5, तुलना करेंगे तो 30 माइनस 6r इजकल टू 5 हो जाएगा। 5 को इधर भेजिए, तो इधर भेजेंगे तो 30 माइनस 5 हो जाएगा बराबर, ये माइनस में है इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6r, और यहाँ पर 30 में से 5 घटेगा आपका 25 हो जाएगा बराबर 6r, और r बराबर निकालेंगे तो 6 इसका बटा लगेगा, यानी कि 25 बटा में कितना 6, और r का मान जो है या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर हो जाएगा 25 बटा में 6। तो क्या r बराबर जो 25 बटा में 6 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो x का पावर जो 5 का जो आपका गुणांक पूछ रहा था, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये कंडीशन कभी भूलिएगा मत, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखना क्या है जरा गौर से आप समझिए इस चीज़। चूँकि लिखेंगे कि r का मान एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लिखेंगे चूँकि r का मान एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, r का मान एक कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन r का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि आपका 1 2 3 4 5 के रूप में होना चाहिए, अंश और हर के रूप में कभी भी होना नहीं चाहिए। समझ में आई बात ना, तो यदि अंश और हर के रूप में होता है तो वह पूर्ण संख्या में आएगा नहीं, क्योंकि कभी भी r का जो मान है अंश और हर में आता नहीं है, और अंश और हर में आता है तो समझिएगा टोटल जो वैल्यू है आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पद जो होगा आपका आधा तो नहीं होगा ना, इसमें कोई भी पद जो होगा आधा तो नहीं होगा ना, पूरा पद होता है ना। तो यदि r का मान 1 बटा यानी कि अंश और हर में आता है तो इसका मतलब कि कोई पद आपका आधा नहीं होता है, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को आप लोग याद रखें। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, तो इस प्रतिबंध को कभी भूलिएगा मत। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x का पावर 5 का गुणांक
बराबर कितना 0। ये आपका क्या है आंसर, ये आपका शून्य है। यहाँ पर शून्य हिंदी में लिख दे रहा हूँ, शून्य। शून्य सही लिखे है, लग रहा है गलत है, मैं हटा दे रहा, शून्य ऐसे रहना चाहिए, ठीक, देख लेंगे मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि x का पावर जो 5 का गुणांक है आपका कितना होगा 0। ये आपका फाइंड हुआ है क्या आंसर। तो इस कंडीशन को r वाली जो कंडीशन है, आप r वाली कंडीशन का भी भूलिएगा मत, हमेशा जो है r वाली कंडीशन आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट के तौर पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो चलिए, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। तो हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर में ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, करे कि x प्लस 1/x का पावर n। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कभी भूलिएगा मत, इस चीज़ को याद रखिएगा कि n का व्यापक पद आपको हल लिखना है हर हाल में। लेकिन ये पूछ रहा है x का पावर जो है r का गुणांक बताना है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या बनी, x का पावर r का क्या बताना है गुणांक। अब हाँ, यहाँ पर x का पावर r का गुणांक न दे करके x का पावर q, x का पावर जो है कि p का यदि गुणांक देता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x का पावर r का गुणांक दिया है, तो इस फार्मूले में r है। आज जब x का पावर r का गुणांक आपको पता करना है तो कभी भी फार्मूले में स्मॉल r नहीं रखना है, क्योंकि दूगो r आ जाएगा तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन होगा तो निकालने में हो सकती है क्या दिक्कत। तो इसलिए जो अब फार्मूले में आप r रखिएगा, फार्मूले के हिसाब से कैपिटल R रखिएगा, क्योंकि स्मॉल r आपका दे रखा है, ठीक ना। तो इस चीज़ को कभी भूलिएगा मत, इसे भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। तो कंडीशन दोनों जब बनेगी, दोनों r कर देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों जोड़ने लगेगा या घटने लगेगा, ठीक ना। इसीलिए फार्मूले के हिसाब से जब व्यापक पद आप लिखेंगे तो व्यापक पद हो जाएगा यन सी, घात यन है तो यन आर, आर की जगह पर कैपिटल आर करिए, आर की जगह पर कैपिटल आर। क्यों स्मॉल आर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर आपका पूछ रहा है, x का पावर स्मॉल आर आपका गुणांक आपसे पूछ रखा है, इसलिए जो है कि यहाँ पर स्मॉल आर नहीं रखेंगे, हम लोग कैपिटल आर रखेंगे। समझ में आई बात। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो x के सर पे हो जाएगा दोनों का अंतर, यानी कि यह हो जाएगा n माइनस आर, n माइनस क्या हो जाएगा r इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/x का पावर हो जाएगा कितना आपका कैपिटल R। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक ना। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों NCR इंटू x के सर पे n माइनस आर। अब बताइएगा यहाँ पे हर में है तो अंश में ले जाएंगे तो घात किस में हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमेशा हम लोग चेंज ही कर रहे हैं, ये लगभग साधारण आपका हो चुका है, बार बार चेंज ही कर रहे हैं, विस्तार से बताए भी थे हमने एक बार कि कैसे जो है कि आपका हो रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा NCR इंटू x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के सर पे हो जाएगा n माइनस 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 क्या 2r। यहाँ पर ठीक है ना। अब ये कंडीशन बना दीजिए समीकरण नंबर क्या 1, ठीक है। तो अब वही प्रक्रिया शुरू परिकल्पना से अब करेंगे कि x का पावर जो n माइनस 2r था, यह बराबर है x का पावर कितने से r से, उसी का तो गुणांक पूछ रहा है ना, तो इसलिए अब हल करेंगे, आसानी से होगा। तो गुणांक बराबर का यानी कि n माइनस 2r बराबर हो जाएगा स्मॉल r। हर हाल में किसका मान निकालना है, कैपिटल R का निकालना है, हर हाल में किसका मान निकालना है कैपिटल R का, क्योंकि स्मॉल r का हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्मॉल r का भी मान निकालेंगे तो क्या इसमें स्मॉल r है, नहीं है, तो नहीं रख पाएंगे ना। इसीलिए कैपिटल R का मान जब निकालेंगे तो स्मॉल r आएगा उसमें, और स्मॉल r जब इसमें आएगा तो आसानी से जो है घात के रूप में स्मॉल r आएगा, तो अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ से कैपिटल R आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस r, ये माइनस में उधर भेजेंगे तो 2r, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर, ये गुणांक है तो ये हो जाएगा n माइनस आर बटा में क्या 2, यानी कि कैपिटल R बराबर हो गया n माइनस आर बटा में क्या 2। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता ही है कि क्या क्या बार बार लिखा जा रहा है। लिखेंगे कि समीकरण 1 में कैपिटल R बराबर आपको पुट करना है n माइनस आर बटा में क्या 2 रखने पर। तो चलिए रखते हैं, हम लोग रखेंगे तो आपका मिलेगा क्या, यहाँ पर समझिए जरा ध्यान से NC कैपिटल R, लेकिन कैपिटल R की जगह पर फाइंड करना है मेरे प्रिय छात्रों
n माइनस आर बटा में 2, कोष्टक लगाइए, यानी कि x है तो x रखिए, n है तो n रखिए, माइनस 2 है तो 2 आपका रहेगा ही, लेकिन r है तो r की जगह पर हो जाएगा n माइनस आर, अब बाटा में क्या होगा 2, पूरा वो घात बनी। अब 2 से 2 कट तो यह हो जाएगा एनसीआर पे तोड़ दे पहले, चलिए एनसीआर पे यहीं पे तोड़ दीजिए, नहीं है तो फार्मूले के हिसाब से तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n होगा बटा में r, यानी कि ये वाला है ना मान, यानी कि ये हो जाए n माइनस आर बटा में क्या 2, n माइनस आर बटा में 2 होगा। इसके बाद इसका भी लगेगा क्या फैक्टोरियल लगेगा ना। इसके बाद कोष्टक में होता है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, n माइनस आर बटा में क्या 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस n माइनस आर बाटा में क्या हो जाएगा 2, 2n हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस n प्लस आर हो जाएगा बाटा में 2, 2n से n घटेगा तो ये हो जाएगा n प्लस आर बाटा में क्या 2, टोटल वैल्यू उतना है ना, यानी कि दोनों का जो अंतर करेंगे तो n प्लस आर बाटा में क्या हो जाएगा 2, यह लगेगा फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो ये आपको बच गया n माइनस, अब माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करेंगे तो n माइनस n प्लस आर, यह 2 है ना, 2 को बाहर भेजो तो 1 बटा में 2 हो जाएगा कोष्टक में, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू लगा दीजिए, फिर ये 2 बाहर कर दो तो 1 बटा में 2 n प्लस आर फैक्टोरियल, समझ में आई बात ना। आई इंटू एक्स के सर पे हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो x का पावर क्या r, यही ना पूछ रहा था कि x का पावर r का गुणांक, तो अब ये बताइए x का पावर r इसमें आया कि नहीं आया, और जो x का पावर r के गुणांक ये सभी हैं, यह आपका आंसर हो गया। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x का पावर r का गुणांक बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा में हो जाएगा 1/2 n माइनस आर फैक्टोरियल, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा इंटू, यहाँ पे इंटू है ध्यान दीजिएगा, फिर 1/2 कोष्टक में n प्लस आर क्या फैक्टोरियल, ये आपका रहा फाइनल आंसर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कैसे जो सॉल्यूशन कराया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि x का पावर स्मॉल r का गुणांक जब पूछ रहा है तो इसका मतलब जो ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें स्मॉल r नहीं पुट करना है, आप कैपिटल R ले सकते हैं या स्मॉल r को छुड़ा करके कोई और भी आप राशि ले सकते हैं, लेकिन कभी भी स्मॉल r रखना नहीं। यहाँ पर स्मॉल r को छुड़ा करके PQRSTU कुछ भी आप जो है कि कैपिटल में रख सकते हैं या स्मॉल में कुछ भी रख सकते हैं r को छोड़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई ना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा पसंद आती है आपको तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिए। चलिए, बार बार मैं रोज़ रोज़ यही बात कहता हूँ, हर एक वीडियो में ये बोलना पड़ता है, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब 4 नंबर के, तीसरे नंबर हो गया, अब 4 नंबर का ज़रा सोल्यूशन आप समझते रहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसी 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ज़्यादा नहीं। तो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है आप उसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो r का मान निकलेगा आंसर हर में आएगा तो टोटल वैल्यू आपकी वहाँ पे 0 होगी। टोटल वैल्यू जो है x का पावर जो है 3 का जो गुणांक है आपका टोटल वैल्यू 0 होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब आपका x का पावर जो है आपका स्क्वायर में आप हल करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 आएगा, लेकिन आंसर आपका 0 नहीं दे रखा है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि x का जो स्क्वायर दिया हुआ है, पहले आप रखेंगे इसको x प्लस 1 बाई करेंगे क्या x स्क्वायर का पावर जो है आपका 12, और यदि x स्क्वायर इसका भी यदि स्क्वायर लगा के हल करेंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन जो r का मान होगा आंसर हर में आएगा जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी, और आपको पता ही है कि पूर्ण संख्या जब नहीं होती है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है 0, यानी आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर 0 आया नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन तो आंसर 0 नहीं आया है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ से आप घात हटाएंगे तो आसानी से आंसर फाइंड किया जा सकता है। यदि घात हटाएंगे, घात नहीं हटाना चाहते हैं
यक्स का स्क्वायर रख के हल करना चाहते हैं तो वही आपका जीरो आंसर आएगा, जो कि आपका जीरो आंसर दिया नहीं। चलिए यहाँ पर आप सही कर लेंगे, अपने बुक में भी जो मिसप्रिंट होगा आप लोग सही कर लेंगे। तो व्यापक पद पे आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये पूछ रहा था, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, करे कि प्रसार में वह पद, अब हाँ पद निकालना है ना, तो आर का मान निकालेंगे, उससे एगो बढ़ा देंगे तो पद निकल जाएगा, यानी कि वहाँ वह पद निकलता है। आपको अभी बताया ना पहले क्वेश्चन में कि कभी भी पद पूछेगा तो आर का मान जितना होगा उससे एगो बढ़ा दीजिएगा तो वह पद निकल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एक्स का पावर 3 का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स का पावर 3 का गुणांक तो वही जनरल तरीका जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं वैसी तरह से आपको फाइंड करना है। तो सिर्फ इसमें बड़ा है, जानते क्या, आपका पद पूछ रहा है तो सिर्फ आपका पद बड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो व्यापक पद पे तोड़ेंगे तो ये 12CR हो जाएगा। अब यहाँ पर स्मॉल आर ले सकते हैं, कैपिटल आर ये नहीं कि आप रखिएगा, ठीक है। तो स्मॉल आर हो जाएगा इंटू एक्स के सर पे हो जाएगा दोनों का अंतर, यानी 12 माइनस आर इंटू 1/x का स्क्वायर का पावर आर। चलिए देखिए यहाँ पर 12CR इंटू एक्स के सर पे हो जाएगा 12 माइनस आर इंटू घात जो है सॉरी हर में एक्स स्क्वायर है, तो हर में एक्स स्क्वायर है तो आपको अंश में ले जाना पड़ेगा, तो घात माइनस हो जाता है, यानी एक्स के सर पे 2 इसके साथ चला जाएगा लेकिन माइनस में लगेगा, यानी 2r। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों CR इंटू एक्स के सर पे हो जाएगा 12 माइनस आर। यहाँ पर एक ही बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक्स से मल्टीप्लाई -2 और 1, अब -2r और -r आपका हो जाएगा -3r। तो ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परिकल्पना से लीजिए, परिकल्पना से, तो परिकल्पना से क्या होगा पता है ना, कि यक्स कोष्टक में 12 माइनस 3r बराबर हो जाएगा, यक्स के सर पे पावर कितना है, गुणा कितने का पूछा, यक्स का पावर 3 ना, जिसमें एक्स का पावर 3 हो तो बस 3। अब यहाँ पर देखिए ये जब 12 माइनस 3r इजिकल टू क्या हो जाएगा 3, इसको इधर लाइए तो 12, ये प्लस में इधर आएंगे तो -3 इजिकल टू ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या 3r, तो 12 में से 3 घटाएंगे 9, माइनस क्या हो जाएगा 3r, 3 कम 3 3 तो लिखिए 9, यहाँ से आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा r, या 3 बराबर r, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए या r बराबर 3, वही ना हुआ बात, यानी कि जो r का मान है 3 है, तो r का मान 3 है तो पद कौन सा होगा, पद बराबर हो जाएगा r का मान 3, पद एगो बढ़ के होता है ना, यानी कि चारवां पद, चारवां पद, तो चारवां पद आपका होगा कि नहीं होगा, यानी कि चौथा पद आपका होगा। तो एगो आंसर ये फाइंड हो गया, पद पूछ रहा था तो एगो आपका हो गया चारवां पद हो गया। लेकिन इसके बाद करें यक्स का पावर 3 का गुणांक भी बता दीजिए, तो चलिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखेंगे आप कि समीकरण 1 में r बराबर 3, r का मान कितना 3 आया ना, 3 रखने पर, तो रखेंगे तो आपका हो जाएगा 12CR इंटू यक्स के सर पे हो जाएगा 12 माइनस 3, r की जगह पर 3 रखें, 3 तो लिखे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12CR, सॉरी r का मान हम छोड़ दिए यहाँ पे, r का मान 3 भी रख दीजिए। तो ये 12C3 का जो मान आप निकालेंगे मेरे प्रिय छात्रों, आप निकालेंगे टोटल आपका वैल्यू होगा जो है कि आपका हो जाएगा, ये तोड़ दिए हम, तो इसको तोड़ दिए, तोड़ करके टोटल वैल्यू आपका आया है 220, कितना आया है 220, अभी तोड़कर मैं दिखा दे रहा हूँ, तोड़कर दिखा दे रहा हूँ, इंटू एक्स के सर पे ये हो जाएगा कितना 3, क्योंकि 12 में से नहीं घटेगा 3 होगा। यही ना पूछ रहा था कि यक्स का पावर 3, यानी कि लिखेंगे चूंकि यक्स का पावर 3 का गुणांक बराबर कितना होगा 220, ठीक है। यानी कि यह जो एक्स का पावर पूछ रहा था कि एक्स का पावर जो 3 आपका है आखिर में यह किनका है मान, यानी कि आपसे पूछ रहा था जिसमें एक्स का पावर 3 हो तो आपका हो जाएगा 220, यानी कि चारवां वह पद है जिसमें एक्स का पावर 3 हो, वह कितना है 120, यानी कि उसका मान कितना हो जाएगा 120 होगा, यानी कि 120 का जो गुणांक है आपका एक्स का पावर 3 होगा, ठीक है, समझ में आएगा इतना, यानी कि एक्स का पावर 3 का गुणांक आपका हो जाएगा 220। तो आप जो है टोटल आंसर आप दोनों को एक साथ यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे चौथा पद मिला है, यह मिला है 200 कितना 20। क्या ये जितना भी मैं प्रश्न बताया हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 6वें नंबर की तरफ, और 6वां नंबर जो है ये क्या है, मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ 4 नंबर है ना, 5 6 नहीं 5 है, खाली 6 नहीं है 5 है।
चलिए मैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन करा के देखता हूँ कैसे आपको करना है। फिर इस चीज़ को हम लोग हटाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 5वां नंबर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं 5वें नंबर में। और थोड़ा ये फैक्टोरियल हम बोले थे कि अभी समझा दे रहे कि छूट गया था, तो समझ लीजिए उसको। 12C3 था ना, 12C3 था, इसको फैक्टोरियल करना है। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल, नहीं तो आप कहेंगे सर छोड़ दिए। और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर यानी कि 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 12 को तोड़ेंगे तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे क्या तक 9 फैक्टोरियल लगा दे, क्योंकि 9 फैक्टोरियल मौजूद है तो आसानी से ये कट जाएगा। इसके बाद 3 को तोड़ दिए, 3 गुणे 2 गुणे कितना 1, तो 3 दूनी के 6, 6 से जब कटाएंगे 12 को तो 2 हो जाएगा। 9 से 9 क्या हुआ, कट गया। ये हो जाएगा 11 दूनी के 22, 22 गुणे कितना 10, और 10 से 22 में गुणा करेंगे 220। यही ना आया था 220 हम लिखे थे, समझ में आया ना। चलिए इसी तरह फैक्टोरियल आपको हल करना है। तो बात करते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं जरा क्या सॉल्यूशन है। दिया हुआ है 4x बटा में 2, जो कि मैं स्क्रीन पर इंडिकेट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। x का पावर 5 का गुणांक आपको बताना है। चलिए व्यापक पद लिखिए 17CR इंटू, ये अलग अलग इसको कर सकते हैं ऐसे, 4 बटा में 5 कर दीजिए इंटू x, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं। पावर हो जाएगा 17 माइनस कितना r इंटू, इसको भी वैसे ही अलग कर दिए, 5 बटा में 2, अंकों को अलग कर दीजिए, अक्षर को अलग कर दिए, यानी 1 बटा में x कर दीजिए। अब पावर हो जाएगा कितना r, फैक्टोरियल के हिसाब से तोड़ दिए ना। अब देखिए 17CR इंटू, ये 2 है ना इसमें, तो दोनों का घात तो होगा 4 बटा में आपका 5 का पावर हो जाएगा 17 माइनस r इंटू, फिर एक बार इसका घात पहले निकालिए, इसके बाद अक्षरों को, चलिए अक्षर को यहीं पे कर दें, यक्स के सर पे हो जाएगा 17 माइनस r इंटू, फिर इसका ये 5 बटा में 2 के सर पे कितना लगेगा r इंटू, फिर 1 बटा में यक्स के सर पे कितना लगेगा r। अब यहाँ पर आ जाइएगा 17CR का घात हो जाएगा 4 बटा में 5 का पावर 17 माइनस r इंटू, यक्स के सर पे हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बार में चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए मैं स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, आप एक ही बार कर लेंगे, एक ही स्टेप काट देंगे। इंटू ये हो जाएगा 5 बटा में 2 का पावर क्या r इंटू, ये हर में है 1 बटा यक्स के रूप में है, तो यक्स को अंश में ले जाएंगे तो यक्स के सर पे हो जाएगा माइनस कितना r। अब यहाँ पर एक साथ कर दीजिए सभी को, 17CR कोष्टक में हो जाएगा 4 बटा में 5 का पावर हो जाएगा 17 माइनस r इंटू, ये हो जाएगा 5 बटा में 2 का पावर क्या r इंटू, यक्स से यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स के सर पे हो जाएगा 17, घात जुड़ेगा तो माइनस r क्या हो जाएगा -2r। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा प्रोसेस मैं विस्तार से आपका समझा दिया हूँ, ठीक है, विस्तार से मैं कर दिया हूँ बार बार स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से करना पर क्या पड़ेगा, परिकल्पना से। किससे, परिकल्पना से। तो परिकल्पना से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स का पावर 17 माइनस 2r जो है बराबर, किससे तुलना करना है, घात क्या पूछा है, यक्स का पावर 5 का गुणांक ना, तो यक्स का पावर क्या 5, तो तुलना करेंगे तो आपका होगा कि 17 माइनस 2r इजकल टू क्या 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 को इधर भेजिए, तो यानी कि 17 माइनस 5 इजकल टू, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस यानी 2r, तो 17 में से 5 को घटा 12 ना, बराबर क्या हो जाएगा 2r, 2 छके 12, यानी कि यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 6। क्या r का मान 6 निकला कि नहीं निकला। अब यही r का जो मान है, इसके समझेंगे, यही r का जो मान है, चलिए इसी पे लिख देता, यही r का जो मान है हम लोग समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, रखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में r बराबर कितना आया है 6, r बराबर 6 आया ना, 6 रखने पर, तो r बराबर जब 6 रखेंगे मेरे प्रिय छात्रों तो क्या निकलेगा, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 17C, r की जगह पे 6 हो जाएगा इंटू 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 का घात हो जाएगा, 17 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 17 में से 6 घटेगा आपका हो जाएगा कितना 11, 17 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब बटा में ये हो जाएगा इंटू
5/2 का पावर हो जाएगा r। r का मान कितना है 6। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x का पावर इतना करेंगे तो वही x का पावर जो है आपका 5 मिलेगा। देखिए 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, आज 17 में से 12 जब घटेगा तो x के सर पे कितना मिलेगा 5। अब इसी का गुणा होना पूछ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 17c6 इंटू, अब यहाँ पर जो है 4 गो ऊपर है 11, ठीक है, 4 गो ऊपर 11 है और नीचे जो है 2 गो 6 बार है। तो यहाँ पर ज़रा गौर से आप समझिएगा, ऊपर ही 4 बार 11 है और नीचे जो है कि आपका 2 बार है, तो 4 बार 11 जो है, नहीं 11, 4 जो है 11 बार है, तो टोटल इसका सोल्यूशन आप करेंगे 11 बार रख कर कटा भी सकते हैं, या 2 को जब लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दिए, 2 का गुणा एक बार 2 होगा, एगो 4 मिल गया गुणे 2 दूनी के 4, एगो 4 मिल गया गुणे 2 दूनी के 4, एगो 4, यानी कि इसमें 4 11 बार है, तो 11 4 4 11 बार है ना, 4 11 बार है, तो 11 गो 4 में से, यानी कि 4 जब 11 बार है तो 11 गो में से जब 3 गो 4 कट जाएगा, क्योंकि हर 4 में हर जो है 4 जो नीचे हर आ रहा है, हर में 4 आ रहा है ना, तो ये 3 गो जो है 4 इस 11 गो 4 में से कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4 का घात अभी 8 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नीचे 4 गो 4 3 गो 4 है, ऊपर 11 गो 4 है, तो आपका 11 गो में से 3 गो कटेगा तो अभी 8 गो बचेगा, ऊपर 4, ठीक है। अब नीचे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बाटा में 2 तो आपको कट गया ना, 2 कट के हट गया, ऊपर जो है यहाँ पर अब 5 जो है नीचे 11 बार है और ऊपर 5 6 बार है, तो 11 गो में से 6 गो 5 कट जाएगा तो किसी कगो होगा, तो यह हो जाएगा 5, 11 में से 6 गो कटेगा तो कगो होगा, ये हो जाएगा 5 गो, 6 5 11 होता है ना, सही है ना, यानी कि ये आपका हुआ इंटू एक्स का पावर क्या 5। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, देख लेंगे गलत ना हो, एक्स का, चूंकि एक्स का पावर 5 का गुणांक, यहाँ फैक्टोरियल में आप तोड़ सकते हैं, और 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 का गुणांक बराबर हो जाएगा 17c6 इंटू 4 का पावर 8 बटा में 5 का पावर क्या 5। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और नहीं है, आप यदि आगे की तरफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आगे विस्तार कर सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल पे इसको तोड़ कर हल कर सकते हैं, तो कोई फायदा है नहीं, ज़्यादा प्रोसेस आपका बढ़ेगा, समय खत्म होगा और मल्टीप्लाई भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का घात 8 है तो उसका मल्टीप्लाई ही बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जो है इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आंसर आपका सेम इतना आपका आंसर दिया है बुक में। चलिए, तो ये रहा प्रश्न नंबर जो है आपके 6 का, जो कि 5 थे और पाँचों का सॉल्यूशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझे हैं। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।